Hello dear guys, and once again I welcome you to Council Friend, your council, your friend। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स के कट ऑफ के मैं वीडियोस आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं। तो उसी कड़ी में आज मैं पोस्ट करने वाला हूं दो वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स, एक है राजस्थान और एक है गुजरात। तो आज हम राजस्थान और गुजरात स्टेट्स के MBBS के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ्स के ऊपर बात करेंगे। मगर सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब मैं कट ऑफ वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है। कट ऑफ वर्ड का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो किसी एक कैटेगरी में आखिरी व्यक्ति था जिसका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ, उसको हम बोलेंगे कि उस साल उस कैटेगरी में वो कट ऑफ रहा। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर फला गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा, फला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा। इसको समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामाउंट है MBBS करना, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए MBBS करने के लिए। तो कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा ये बात सेकेंडरी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कट ऑफ का अर्थ ये होगा कि वो व्यक्ति जिसका लास्ट नंबर था जो किसी एक कैटेगरी में किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सारे राउंड्स में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड मॉपअप राउंड सब में मिला के आखिरी व्यक्ति जो अंदर हुआ। जैसे किसी एक हॉल के अंदर 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों के लिए मैंने 1000 बच्चों के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया, 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट कराया। जो आखिरी स्टूडेंट जो उन बच्चों में 100वां नंबर आया जिसको मैं उस हॉल में एंट्री दूंगा, उसके मार्क्स है सपोज 68, तो मैं बोलूंगा कि 68 इस साल का इस हॉल में बैठने का कट ऑफ है। फिर मैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिसाइड करूंगा कि 100 बच्चे तो मेरे पास में है, इसमें 15% बच्चे SC के होने चाहिए, 7.5% बच्चे ST के होने चाहिए। तो मैं भी वैसे ही कट ऑफ लगाऊंगा कि SC के बच्चे कितने हैं उसके अंदर से, उसमें आखिरी SC का बच्चा किस रैंक पे अंदर जा रहा है, तो वो उस साल का कट ऑफ होगा। ऐसे ही हर कैटेगरी डिसाइड होती है। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मॉपअप राउंड तक का कट ऑफ है, जिसकी हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चाहिए कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें अपने पास में, और उसके बाद इस काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि लास्ट मिनट में भागना कभी समझदारी नहीं कहलाती। इसके अलावा एक बात और है कि यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन नेशनल कोटा भी ले सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कोटाज, 2 तरह के कोटाज हैं। एक होता है ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 15% होता है और स्टेट कोटा 85% होता है। अभी जैसे मैंने 100 सीट्स का जिक्र किया एक हॉल के अंदर, तो वो 100 सीटों में से 15 सीट्स आप पहले हटा दीजिए, वो है ऑल इंडिया कोटा। अब उस ऑल इंडिया कोटा में फिर अलग अलग कोटास कटेंगे, SC, ST, OBC, EWS और जनरल। और जो स्टेट कोटा है बाकी का 85 सीट्स का या 85%, उस 85% में स्टेट वाइज, स्टेट का भी जो भी रिजर्वेशन नॉर्म है उसके मुताबिक स्टेट के अंदर सीट्स काटी जाएंगी। आपको यदि ऑल इंडिया कोटा जानना है कि ऑल इंडिया कोटा क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए कट ऑफ के फिगर्स आपको यहाँ इस लिंक पे मिल जाएंगे। इस लिंक के थ्रू आप चेक कर लीजिए कि आपके लिए ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या रह सकता है। और अलग अलग स्टेट्स का कट ऑफ तो मैं बता ही रहा हूँ, आपको अलग अलग स्टेट्स का कट ऑफ जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जो हैं आप उसको देख लीजिए, और जो कुछ वीडियोस मैं भी हाल में ही पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और यदि आपको ये चैनल ये जो वीडियो है ये पसंद आए तो इसको आप लाइक भी जरूर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। तो चलिए राजस्थान का पहले हम लोग देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए राजस्थान स्टेट के अंदर, इसको समझ लेते हैं। आपको चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको नीट की साइट पे मिलेगा, 10+2 मार्कशीट आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपको 10th मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो, SSLC मार्कशीट चाहिए आपको ऑल मार्कशीट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th इफ पास्ड इन मोर देन 1 अटेम्प्ट, तो उन सबकी भी आपको डिटेल चाहिए कि आपका गैप कब हुआ, आपका गैप क्यों हुआ। आपने 2022 में 12वीं किया तो 2023 में आपने नीट क्लियर किया, तो ये गैप क्यों हुआ, आपको इन सब के लिए इसके वैलिड प्रूफ चाहिए। फोटो ID जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल आईडी, क्लास 12th एडमिट कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक एप्लीकेबल हो सकता है। ये आपको फोटो आईडी लगेगी। कैस्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैस्ट के अंदर आप अपनी सीट क्लेम करना चाहते हैं वो कैस्ट सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप इसी स्टेट के निवासी हैं, इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होने चाहिए जो आपने नीट फॉर्म भरने के समय आपने अपलोड किया था। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको प्रूव करने के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए। और डब्ल्यूडीपी या डब्ल्यूपीपी सर्टिफिकेट चाहिए आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट रहता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप अपनी सीट क्लेम कर रहे हैं उसके लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए। बॉन्ड चाहिए और एक बैंक गारंटी चाहिए। या आपको इसके डिटेल आपको जो स्टेट की वेबसाइट है उसमें मिल जाएंगे कि कितने का बॉन्ड और बैंक गारंटी आपको बनवानी पड़ेगी। और इनकम सर्टिफिकेट, इफ इनकम इज बिलो 2.5 लाख पर एनम, यदि आपकी पेरेंट्स की इनकम इससे कम है तो आप, या आपकी इनकम इससे कम है तो आपको 2.5 लाख पर एनम से कम है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और सीट मैट्रिक्स क्या है। आपको देखिए इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है https://education.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। राजस्थान स्टेट का सीट मैट्रिक्स हम देख लेते हैं क्या है। राजस्थान स्टेट के अंदर टोटल एमबीबीएस सीट्स जो इस समय मौजूद हैं वो 3425 है। 3425 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सीट हैं 1650 और इन दोनों को मिला के टोटल होता है 5075। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स है। बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जरी के लिए टोटल 80 सीट्स है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेजेस में है 1290 सीट्स, विच गिव्स अस ए टोटल ऑफ 1370 सीट्स फॉर बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इस समय राजस्थान में 16 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इस समय 10। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज केवल 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस इस समय हैं 15। अब कैटेगरी वाइज राजस्थान स्टेट के अंदर रिजर्वेशन कैसे डिसाइड हुआ है इसको समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 21%, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 12%, एससी के लिए 16%, विडो, वार्ड्स ऑफ डिफेंस एंड पैरामिलिट्री उनके लिए 1% और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5%। 45% रिजर्वेशन ऑफ एसटी सीट्स आर कैंडिडेट्स लिविंग इन ट्राइबल एरिया। यहाँ पे ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो 12% सीट्स हैं उसका 45% जो है ट्राइबल एरिया के रहने वाले जो नागरिक हैं या जो बाशिंदे हैं उनके लिए रिजर्व होगी और 25% का हॉरिजॉन्टल कोटा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है राजस्थान का। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिगर्स हैं सारे राउंड्स के मिला के फॉर ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अभी ये मैं अंदाजे दे रहा हूं आपको, यही रहने वाला है। ये थोड़ा मुश्किल है बोल पाना, थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे होता है, मगर मेरे अंदाजे काफ़ी हद तक सही जाते हैं क्योंकि मैं पिछले सालों के जो चीज़ों को एनालाइज करके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कितने शामिल हुए उसको एनालाइज करके मैं कट ऑफ के फिगर निकालता हूँ। कट ऑफ के फिगर डिसाइड कैसे होते हैं? कट ऑफ के फिगर ऐसे डिसाइड होते हैं जिसमें नंबर 1 फैक्टर होता है नीट का डिफिकल्टी लेवल। यदि नीट डिफिकल्ट रहा है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि जैसे मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता ऐसे किसी और से नहीं बनता। नीट एग्जाम इजी या एवरेज आ गया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे मेरे से बनता है ऐसे हर एक से बनता है, तो ये एक हाई स्कोरिंग टेस्ट हो गया। अभी हाई स्कोरिंग है तो हाई कट ऑफ तो होगा ही। पहला फैक्टर है नीट का डिफिकल्टी लेवल, दूसरा फैक्टर है उस कैटेगरी में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और तीसरा फैक्टर है कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं। ये फैक्टर डिपेंड करेंगे, ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कट ऑफ उस पर्टिकुलर सीजन के लिए। तो लेट अस कम बैक। ओपन कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जा सकता है अप टू 585 मार्क्स आउट ऑफ 720। ओबीसी सारी कैटेगरीज मिला लें तो 581। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 500 के आसपास में, 505 507 भी हो सकता है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 436। तो ये कट ऑफ रह सकता है राजस्थान सीट मैट्रिक्स में। अब हम बात करते हैं अपनों गुजरात की। हमारे गुजरात स्टेट्स के कट ऑफ को अब हम समझ लेते हैं
और गुजरात स्टेट में कैसे जाएगा इसको देखते हैं। तो गुजरात स्टेट के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रेडी रखने हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। कॉपी ऑफ पीएच सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गुजरात एमबीबीएस अलॉटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये जिनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है और या जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है। ट्यूशन फी रिसीट शोइंग पेड 6 month फीस एट एक्सिस बैंक, SCBC सर्टिफिकेट issued by the authority of Gujarat, class 12th mark sheet, caste certificate issued by the competent authority of the state, copy of NEET UG result, relevant documents to prove birthplace and Indian citizenship। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यू नीड टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव टू क्लेम ए सीट इन गुजरात स्टेट। अब हम गुजरात स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम देखते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7% सीट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 15%, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या SCBC के लिए 27% और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3% सीट्स हैं। तो ये नीट का जो है रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा फॉर ऑल 85% सीट्स इन गुजरात। अब देखते हैं गुजरात में सीट्स का बंटवारा गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कैसे है। टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट हैं 4250 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट हैं 2200। टोटल मिला के आता है 6450। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में गुजरात में BDS के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में सीट है 500, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में सीट है 1005, दोनों मिला के आता है 1505। और टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 23, प्राइवेट कॉलेजेस हैं 13, 23 and 13। टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस हैं 5 और प्राइवेट डेंटल कॉलेज 11। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स। नाउ लेट अस कम टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। सो फॉर SC कैटेगरी 515 आउट ऑफ 720 कैन बी द डिसाइडिंग फिगर। ST कैटेगरी के लिए है 485, 485, SCBC के लिए 566 और जनरल मेरिट्स के लिए 588। सो ये थे गुजरात के फिगर्स। मगर यदि मेरा नीट स्कोर अच्छा नहीं तो क्या, यदि मैं MBBS नहीं कर पा रहा हूँ इंडिया से तो क्या? तो बहुत सारे तरीके हैं। बेस्ट तरीका है कि एक बार फिर से आप ड्रॉप लीजिए और फिर मेहनत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, आप बिल्कुल कर लेंगे। यह है तरीका नंबर 1, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही दोबारा पढ़ना है। बहुत मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा NCERT के सिलेबस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए, हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से फिर भी नहीं हो पा रहा है तो क्या? तो ये देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप MBBS करें और आप डॉक्टर बने। कहाँ से बने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप डॉक्टर बने ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज़ लोग जाते हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, मलेशिया, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान। तो प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, यूक्रेन को तो मैंने लाल रंग से लिखा है, ये तो एक वॉर लैंड है। प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज हमारी जैसी नहीं, कल्चर हमारे जैसा नहीं, खाना हमारे जैसा नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, हम जैन हैं, वहाँ पे नॉन वेज फूड मिल रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सेप्टेंस बहुत पुअर है। और उसके बाद इंडिया में आके आपको नेक्स्ट नाम का एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और साथ ही साथ आपको NMC जो है ये किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आपने यदि MBBS किया है तो उसकी प्रैक्टिस को ये खारिज करती है। तो अब क्या करें? केवल कुछ ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाना अलाउड है, जहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे UK, जैसे US, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यहीं से MBBS जो है वाजिब होगा क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। मगर यदि मैं कहूँ कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ से आप MBBS करते हैं तो वो प्रॉपर 5.5 साल का ही है, इंक्लूडिंग क्लिनिकल रोटेशन, और उस सिस्टम में आपको 1 साल बच जाता है और उस 1 साल के अंदर आप अपना क्लिनिकल रोटेशन कंप्लीट करके आप इंडिया के बाहर US में मिशिगन में जाके वहाँ से अपना PG कर सकते हैं। और इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ में आपको 1 साल का रूरल प्रैक्टिस का जो क्लॉज है कंपलसरी इंडिया में, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, जब आप वहाँ बाहर से PG करते हैं, इंडिया में PG सीट्स जो हैं MBBS के मुकाबले में आधी से भी कम हैं, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और भी कम, सुपर स्पेशलिटी में और भी कम। तो ऐसे में चाहिए कि आपके पास में एक अल्टरनेट हो। तो PG जो है US से करते हैं तो 1 रुपया खर्च नहीं होना, सारी PG फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ US जो है आपको स्टाइपेंड देगा और स्टाइपेंड जो है $55,000 से $65,000, $66,000 तक जाएगा पर ईयर।
उसको आप कन्वर्ट करिए इंडियन रुपीज़ में, बहुत पैसा होता है। आप पूरी MBBS की फ़ीस निकाल लेंगे, आपकी MBBS फीस फ्री हो जाएगी, और उसके बाद US आपको अच्छे हैंडसम प्लेसमेंट देगा अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें आप वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, वहाँ पे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और US में सेटल भी हो सकते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन है और आराम से इसको किया जा सकता है। कैसे हो सकता है इसको समझने के लिए आपको, मेरे को ये देखिए नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसमें मेरे को फ़ोन करिए, और आप चाहें तो एक ये QR कोड मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपके डिटेल्स आ जाएंगे, उन डिटेल्स को आप भर दीजिए ताकि मेरे को आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं उस मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन टीम है उससे आपका सीधे मैं परिचय करा दूंगा, आप डायरेक्ट अपने एडमिशन की बात उनसे कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब, इसके लिए इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। हैप्पी काउंसलिंग टू यू। मैं चाहूँगा हर एक जो स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है उसको MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिले। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।